10 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट ब्राजील। ब्राजील के 10 दिलचस्प हकाइक। दोस्तों आज हम आपको जिस मुल्क के बारे में बताने जा रहे हैं वहाँ लोग शायद फूड के बगैर तो रह रहे हैं, लेकिन डांस के बगैर इनका जीना नामुमकिन है और ना ही ये लोग फुटबॉल के बगैर अपनी जिंदगी का तस्वुर कर सकते हैं। बड़े दिल के इतने हैं कि खुद भूखा रह लेंगे लेकिन किसी दूसरे को भूखा नहीं रहने देंगे, और ये जज्बाती इतने होते हैं कि कुछ मालूम नहीं कि कौन सी बात इन्हें बुरी लग जाए और कब ये रोना शुरू कर दें। दोस्तों हम बात कर रहे हैं लैटिन अमेरिका के सबसे बड़े और दुनिया के 5वें सबसे बड़े मुल्क ब्राजील के बारे में, जिसका कुल रकबा 85,15,767 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि इसकी कुल आबादी 21,13,13,498 नफूस पर मुश्तमिल है और ये आबादी के लिहाज से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा मुल्क है। लेकिन आपको ये बात जानकर ज्यादा हैरत का एक झटका लगेगा कि जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद असला होने के बावजूद भी ब्राजीलियन पुलिस चोरों को पकड़ने के लिए भैंसों का इस्तेमाल करती है। इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि यहाँ पर मौजूद कुछ लोग उड़ते हेलीकॉप्टरों पर हमला भी कर देते हैं। यहाँ पर मौजूद ग्रीन एनाकोंडा सांप कहीं से भी नमूदार हो जाते हैं और ट्रैफिक जैम भी कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ब्राजील की हुकूमत दुनिया की वाहिद हुकूमत है जिसके लोगों से अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क माफी मांगने पर मजबूर हो गया था। दुनिया में तो कब्रिस्तान जमीन पर होते हैं, लेकिन ब्राजील में ये आसमानों की बुलंदियों पर क्यों होते हैं? और 2019 में हुई स्पाइडर रेन यानी कि मकड़ियों की बारिश की क्या हकीकत है? और ये सब दिलचस्प हकाइक आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। और अगर आपको टॉक शॉक चैनल की ये फैक्ट से भरपूर वीडियोस ऑलरेडी पसंद आ रही है तो हमारी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब के बटन को दबाकर और लाइक के बटन को क्लिक करके टॉक शॉक की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाएं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों ब्राजील का ऑफिशियल नाम फेडरल रिपब्लिक ऑफ ब्राजील है और ये लफ्ज ब्राजीली पुर्तगाली जुबान के एक लफ्ज ब्राजील वुड से निकला है और ये लफ्ज इस मुल्क में मौजूद एक ब्राजीलवी दरख्त पाओ ब्राजील से लिया गया है जो यहाँ की साहिली पट्टी पर उगता है और इसका मतलब है अंगारे की तरह सुर्ख, क्योंकि ये दरख्त वाकई में ही सुर्ख रंग का होता है और इससे सुर्ख रंग हासिल भी किया जाता है जो कि इस मुल्क की मईशत में अहम किरदार भी अदा करता है। 16वीं सदी में ये दरख्त यूरोपियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक कीमती तरीन दरख्त हुआ करता था और पुर्तगाल के लोगों के जरिए यूरोप में पहुंचाया जाता था। पुर्तगाली लोग वो पहले लोग थे जिन्होंने यहाँ पर आकर मुकामी आबादी को अपना गुलाम बनाकर कई सदियां यहाँ पर हुकूमत की और आज इन्हीं की वजह से ब्राजील की सरकारी जुबान भी पोर्तुगीज है और इनके कल्चर में भी पुर्तगाल के कल्चर की गहरी छाप नजर आती है। पुर्तगालियों से पहले यहाँ के लोग मुख्तलिफ कबाइल में तकसीम थे और बैरूनी ताकतों से नाफाकफियत की बुनियाद पर पुर्तगालियों के लिए आसान हदफ साबित होते थे। 1534 में पुर्तगाल के बादशाह किंग जॉन द थर्ड ने ब्राजील को 15 प्राइवेट और ऑटोनोमस यानी कि खुद मुख्तार कॉलोनियों में तकसीम कर दिया। इन पुर्तगालियों ने सन 1500 से 1800 के दरमियान मगरबी अफ्रीका से लाखों की तादाद में स्याह फाम गुलाम यहाँ पर लाकर बसाए और एक अंदाजे के मुताबिक इन गुलामों की तादाद उस दौर में 28 लाख से भी ज्यादा थी। यही वजह है कि ब्राजील की आबादी में आज स्याह फाम लोगों की एक बड़ी तादाद आपको नजर आएगी जो कि आज हर शोबे में अच्छे ओहदों पर फाइज भी हैं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों अगर आप कॉफी लवर हैं तो ब्राजील के लोगों का शुक्रिया अदा करें क्योंकि ये तकरीबन 150 साल तक दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी का एक्सपोर्टर रहा है और आज भी ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कॉफी का एक्सपोर्टर है। यहाँ पर आपको हर तरह की कॉफी पीने को मिल जाएगी। कॉफी ब्राजील का नेशनल बेवरेज यानी कि कौमी मशरूब भी है। सिर्फ कॉफी नहीं, ब्राजील दुनिया को शुगर केन यानी कि गन्ना एक्सपोर्ट करने वाला भी सबसे बड़ा मुल्क है। और आपको ये बात जानकर शदीद हैरत होगी कि गन्ने के रस से तैयार किए जाने वाला पाकिस्तान का कौमी मशरूब रॉ ब्राजील का भी कौमी मशरूब है जिसे कैपिरिना कहा जाता है, जिसमें चीनी, बर्फ और लीमू का रस भी शामिल होता है। तो अगर आप ब्राजील जाकर गन्ने का रस पीना चाहते हैं तो वो आपको बाआसानी हर बड़े और छोटे रेस्टोरेंट में मिल जाएगा। इसके अलावा गन्ने से ये लोग मुख्तलिफ मशरूबात भी तैयार करते हैं जिनमें अल्कोहल भी इस्तेमाल की जाती है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों चिली और इक्वाडोर को छोड़कर ब्राजील की सरहद 9 ममालिक से मिलती है और इसके वजीर रकबे की वजह से इसके एक या दो नहीं बल्कि पूरे 4 डिफरेंट टाइम जोन्स हैं, क्योंकि मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने के दरमियान सनराइज और सनसेट यानी कि गरूब आफ्ताब और तलुए आफ्ताब में बहुत ही बड़ा फर्क आ जाता है। अटलांटिक ओशन यानी कि बहरे ओकियानूस के किनारे पर वाक़ ब्राजील की 7491 किलोमीटर लंबी साहिली पट्टी को दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे लंबी अनइंटरप्टेड कोस्ट लाइन कहा जाता है और इसके नीले यानी कि ब्लू बीचेस दुनिया के खूबसूरत तरीन बीचेस में शुमार किए जाते हैं। 2014 में ब्राजील के बीच बायो दो सांचो को दुनिया का सबसे खूबसूरत बीच करार दिया गया था, जिसके बाद दुनिया भर से सयाहों का एक जुम्मे गफीर इस बीच पर उमड़ आया था। दोस्तों ब्राजील का दारुल हुकूमत ब्रासिलिया है और इसकी खास बात यह है कि ये शहर सिर्फ 41 महीनों में तैयार किया गया था और इसका चीफ
आर्किटेक्ट ऑस्कर नेमार था, जिसने तकरीबन पूरे ही ब्राजील की तमाम इम्पोर्टेंट इमारतें तामीर की हैं। इस शहर की खास बात यह है कि ये आसमान से देखने पर किसी एयरपोर्ट पर लैंड होने वाले एरोप्लेन की तरह नजर आता है। वैसे अगर आप आसमान से शहर का नजारा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर हवाई सफर तो जरूर करना होगा। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों दुनिया को 1/3 ऑक्सीजन मुहैया करने वाले दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेज़न का 60% का हिस्सा ब्राजील में मौजूद है। ये जंगल इतना घना है कि अब तक सिर्फ इसका 10% का हिस्सा ही माहिरीन डिस्कवर कर सके हैं। अगर आप इस जंगल में मौजूद हो और बारिश शुरू हो जाए तो आप तक बारिश का पानी पहुंचने में 12 मिनट लग जाएंगे। और इसी जंगल से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दरिया अमेज़न रिवर भी निकलता है। इस दरिया में पाई जाने वाली आबी मखलूकात को अभी तक कोई नाम भी नहीं दिया जा सका। और इस जंगल में बहते दरिया में आपको नायाब ग्रीन एनाकोंडास की एक बहुत बड़ी तादाद मिल जाएगी, जो कि जंगलात की कटाई और बढ़ती हुई आबादी की वजह से अब शहरों का रुख कर रहे हैं। वैसे तो ये जहरीले नहीं होते, लेकिन इतने बड़े होते हैं कि ये किसी भी इंसान को जकड़कर सालिम निकल जाएं। कई बार ये हाईवेज पर भी आ जाते हैं और ट्रैफिक जाम का बाइस भी बनते हैं, जो कि कई घंटों तक चलता है। इसी अमेज़न के जंगल में 67 अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब्स यानी कि ऐसे कबीले मौजूद हैं जिनका आज तक बैरूनी दुनिया से राब्ता बिल्कुल भी नहीं हो सका है, और इनकी खोज में जाने वाले सयाह भी खाली हाथी वापस लौटते हैं। ये कबाइल ऐसे हैं कि अगर उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर इन तक पहुंचे तो ये इस पर भी अपने हाथों के बनाए हुए तीरों से हमला कर देते हैं, और कई बार ये इनको नुकसान भी पहुंचा चुके हैं। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों अगर ट्रैफिक जैम की बात की जाए तो दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जैम भी ब्राजील के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर साओ पोलो में लगा था। 1.25 करोड़ की आबादी वाला ये शहर दुनिया भर में ट्रैफिक जैम की वजह से मशहूर है। नवंबर 2013 में इस शहर में 309 किलोमीटर लंबा एक ट्रैफिक जैम लगा, जो तारीख में एक मुनफरिद वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है। इस रोज 3 मिलियन यानी कि 30 लाख लोगों ने एक मेले में शिरकत के लिए शहर छोड़ने की कोशिश की और फिर तवील तरीन ट्रैफिक जैम में फंस गए। इस ट्रैफिक जैम की वजह से यहाँ लोगों ने हेलीकॉप्टर टैक्सी का इस्तेमाल भी शुरू किया, और अब ये शहर दुनिया का सबसे ज्यादा हेलीकॉप्टर टैक्सी इस्तेमाल करने वाला शहर बन चुका है। वैसे हेलीकॉप्टर टैक्सी वाला आइडिया है तो कमाल, लेकिन ये आपकी जेब पर बहुत ही भारी पड़ेगा। तो दोस्तों क्यों ना पैदल ही सफर किया जाए। इस शहर की एक और खास बात यह भी है कि ये एक एड फ्री सिटी है, और यहाँ पर लोगों की रजामंदी के साथ 15,000 बिल बोर्ड हटा दिए गए हैं, जो कि एक तरह से मुआशी नुकसान तो है, लेकिन इस इकदाम की वजह से लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। वैसे अगर आपके शहर से भी बिल बोर्ड हटा दिए जाएं तो कैसा रहेगा? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में वी वांट एड फ्री सिटी जरूर लिखें। नंबर 6, दोस्तों अब जिक्र करते हैं इस वाक़े का जिसकी वजह से अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क को ब्राजील के लोगों से माफी मांगना पड़ी। ब्राजील का एक ताजिर जब अमेरिकी एयरपोर्ट पर उतरा तो इसने देखा कि हर ब्राजीलियन शख्स के कपड़े उतार कर इसकी चेकिंग की जा रही है, और ये सब सिक्योरिटी के नाम पर किया जा रहा था। इस ताजिर ने इस जिल्लत आमेज सलूक को देखकर तलाशी देने से इनकार कर दिया और बदले में इसको यहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया। दोस्तों अगर कोई और मुल्क होता तो अमेरिका के इस रवैये पर खामोश रहता या कमजोर सा एहतजाज कर लेता, लेकिन ब्राजीली हुकूमत ने इस पर जबरदस्त एहतजाज किया, और जब अमेरिकी हुकूमत ने इस पर खास रद्द अमल ना दिया तो पूरे मुल्क के एयरपोर्ट्स पर इन्होंने ये कानून बना दिया कि बाकी दुनिया के लोगों को छोड़कर सिर्फ अगर अमेरिकन सिटीजन्स यहाँ पहुंचे तो इनके कपड़े उतार कर तलाशी ली जाए। ये सब कुछ 4 साल तक ऐसे ही चलता रहा। जब अमेरिकी हुकूमत का कोई दबाव काम ना आया तो इनको मजबूरन ब्राजील के लोगों से माफी मांगना पड़ी, और आइंदा ब्राजीली लोगों के साथ ऐसा सलूक करने से इन्होंने तौबा भी की। तो दोस्तों ये होता है गैरत और खुद मुख्तारी का नतीजा। और एक हमारे वजीर आजम साहब थे जिनको अमेरिकी एयरपोर्ट पर पैंट उतार दी। वैसे ब्राजीली हुकूमत का ये करारा जवाब अगर आपको भी पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में आई लव ब्राजीलियन पीपल जरूर लिखें। नंबर 7, दोस्तों ब्राजील के लोगों की कुछ बातें तो ऐसी अजीब हैं कि आपको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आएगा। दोस्तों हमारे मुल्क में भैंसों या बैल गाड़ियों को सामान उठाने के लिए गाँव के लोग इस्तेमाल करते हैं या फिर खेतों में हल चलाने के लिए, लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट इक्विपमेंट होने के बावजूद भी ब्राजीलियन पुलिस चोरों को पकड़ने के लिए इन बैलों का इस्तेमाल करती है। ब्राजील में कुछ ऐसे दलदली इलाके भी मौजूद है जहां पुलिस की गाड़ी या मोटरसाइकिल जाके फंस जाती है, तो ऐसे इलाकों में चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस बैलों पर बैठ के जाती है और अपनी कार्रवाई करती है। इसी तरह ब्राजील के एक लगूना में माहीगीर मछलियां पकड़ने के लिए बाकायदा डॉल्फिन्स का इस्तेमाल करते हैं। ये डॉल्फिन मछलियों के झुंड को घेर कर समंदर में जाल तक लेकर आती हैं, और जब ये जाल में फंस जाती हैं मछलियां तो ये डॉल्फिन्स अपने सर का इशारा करके बताती भी हैं। है ना ये अजीब बात। माहिरीन के मुताबिक डॉल्फिन्स और यहाँ के माहीगीरों में आपस का रिश्ता बहुत पुराना है और बहुत ही दिलचस्प भी। दोस्तों आपको ये बात जानकर हैरत का एक झटका लगेगा कि ब्राजील के लोग वाकई में एलियंस यानी कि खलाई मखलूकों पर यकीन रखते हैं, और इन लोगों का दावा है कि अमेज़न के जंगलात में ये एलियंस उतरते भी हैं और बाकायदा जमीन का चक्कर भी लगाते हैं। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों
दोस्तों ब्राजील की बात हो और इनके नेशनल गेम फुटबॉल की बात ना हो तो ये कैसे हो सकता है। फुटबॉल यहाँ के बच्चे बच्चे के खून में शामिल है और इस वक्त ब्राजील के 10,000 खिलाड़ी प्रोफेशनल लेवल पर दुनिया भर में फुटबॉल खेल भी रहे हैं और ब्राजील दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने 5 दफा फीफा का वर्ल्ड कप जीत चुका है। पीले, रोनाल्डो, रोनाल्डीनियो, काका और नेमार जैसे मशहूर फुटबॉलर्स का ताल्लुक ब्राजील से ही है। दोस्तों फुटबॉल के बाद ब्राजील के लोगों को अगर कोई चीज पसंद है तो वो है म्यूजिक और डांस और ये इनकी कल्चर का खास हिस्सा भी है। ब्राजील में होने वाला सबसे बड़ा मेला द रियो कार्निवाल है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा कार्निवाल होने का एहसास भी हासिल है, जिसमें 60 लाख लोगों ने शिरकत करके एक मुनफरिद रिकॉर्ड कायम किया था और इस मेले में ये लोग म्यूजिक के साथ साथ डांस करते हैं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों ब्राजील में इस वक्त 4100 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं जो कि अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा एयरपोर्ट्स रखने वाला दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क भी है। यही वजह है कि यहाँ की एयरलाइंस बहुत ही मुनाफे में रहती हैं और यहाँ का हवाई सफर दुनिया का बेहतरीन हवाई सफर समझा जाता है। इसके अलावा ब्राजील कमर्शियल जेट बनाने में भी बहुत आगे जा रहा है और ये दुनिया का छठा सबसे बड़ा कमर्शियल जेट प्रोड्यूसर बन चुका है। दोस्तों यूं तो दुनिया भर के कब्रिस्तान जमीन पर मौजूद होते हैं लेकिन ब्राजील दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां कब्रिस्तान बुलंदियों पर मौजूद है। ब्राजील में एक ऐसी बुलंद इमारत मौजूद है जो कि सिर्फ डेड बॉडीज को दफन करने के लिए बनाई गई है। इस बिल्डिंग का सबसे ऊपर वाला हिस्सा सबसे सस्ता जबकि सबसे नीचे वाला हिस्सा सबसे महंगा है और लोग यहाँ कर अपने प्यारों को दफन भी करते हैं। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों 2011 में जाओ परेरा डिसूजा नामी एक ब्राजीलवी माहीगीर ने एक मरते हुए पेंगुइन को बचा लिया और कुछ दिन इसकी देखभाल करने के बाद इसे वापस गहरे समुद्र में छोड़ दिया। अब ये पेंगुइन हर साल 5000 मील का सफर तय करके अपने इस मौसम को मिलने आता है, कुछ हफ्ते इसके साथ गुजारता है और फिर वापस चला जाता है। इसके अलावा दोस्तों ब्राजील में 2013 और 2014 में एक स्पाइडर रेन की खबर भी आई, यानी कि यहाँ पर मकड़ियों की बारिश आसमान से हुई थी जिसने तहलका मचा दिया और बहुत से लोगों ने इसे अजाब इलाही भी करार दिया। लेकिन माहिरीन के मुताबिक हब्स और गर्मी की वजह से ये मकड़ियां इतना बारीक जाल बुनती हैं जिसे इंसानी आंख देखने से कासिर हो जाती है और दूर से ऐसा लगता है जैसे आसमान से मकड़ियां उतर रही हों, बिल्कुल बारिश की तरह, जबकि हकीकत में ये आसमान की तरफ इंतहाई बारीक जाल बनाती हैं ताकि जमीन की हब्स और गर्मी से बचा जा सके। दोस्तों अगर आपको ब्राजील के बारे में कोई ऐसी जबरदस्त बात मालूम है जो बहुत ही कम लोग जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर जरूर करें और मजीद ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉक के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे बहुत जल्द एक और जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।